जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली व्यू के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हर वीक का एक एनालिसिस करते हैं और लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था वो भी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था और आने वाले वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है वो हम देखते हैं। ठीक है, उससे पहले एक नज़र हम देखते हैं FII और DII की एक्टिविटीज़ पर। यदि आप यहाँ पर देखेंगे, ये DII की एक्टिविटी है। ठीक है, DII एक्टिविटी पर आपको क्लियरली एक चीज़ विजिबल होती होगी कि 1 तारीख से लेकर, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग दिख रही है। ठीक है, यहाँ से लेकर यदि आप यहाँ तक देखेंगे, सिर्फ 24 तारीख यानी कल सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की सेलिंग की गई है। और यदि हम DII की बात करें, DII ने 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक डेली सेलिंग की है। किसी दिन 700 करोड़, किसी दिन 200 करोड़, किसी दिन 800 करोड़, किसी दिन 2000, 3000, 3500 करोड़ तक की इन्होंने सेलिंग की है। अब यदि हम बात करें, मतलब FII जो है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से और DII जो है वो अपना एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट पर फ्लो बना रहे। अब इसके बाद हम एक नज़र देखते हैं कोविड के केसेस की। यदि वर्ल्ड वाइड हम कोविड के केसेस देखें तो वर्ल्ड वाइड कोविड केसेस पर यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल होता होगा, यहाँ से जो है वो केसेस पर आपको राइजेस दिख रहे हैं। ठीक है, यानी केसेस पर जो है वो बढ़ोतरी आपको दिख रही है। यदि अब कंट्री वाइज हम देखें, इंडिया का यदि ग्राफ देखें तो उतना कुछ खास नहीं है, मगर फिर भी आपको जो नए केसेस हैं वो एवरेज पिछले 7 दिनों के एवरेज के लगभग बराबर हैं। यानी यदि 7 दिनों के एवरेज पर जितने केसेस आएंगे उतने ही केसेस आने लगेंगे, तो फिर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा केस के डिक्रीमेंट पर। ठीक है, अब यदि दूसरी कंट्रीज़ की हम बात करें, ठीक है, यदि US की मैं बात करूं तो US पर आपको केसेस पर एक बहुत तगड़ा एक जंप दिख रहा होगा। 7 दिन का एवरेज 1,88,000 केसेस का है, जबकि वहाँ पर नए केसेस मिल चुके हैं 2,65,000। तो US पर थोड़ा सा माहौल डरावा हुआ है। और उसके साथ ही साथ यदि और भी दूसरी कंट्रीज़ हम देखें, UK पर भी आप देखेंगे तो आपको लगभग ऐसा ही माहौल दिखेगा। यानी वर्ल्ड वाइड जो केसेस हैं वो आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल यदि हम देखें तो वर्ल्ड वाइड जो केसेस हैं वो आपको काफ़ी बढ़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे वीकली व्यू पर कि हमने जो डिस्कशन किया था वो क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, और वीकली हम एक चार्ट लगाते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो प्रीवियस जो हमने लाइंस वगैरह ड्रॉ की हैं उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि निफ्टी एक पैटर्न बनाया हुआ था। ठीक है, क्या पैटर्न था जो कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमारे इस चार्ट पर जो पिछले वीक का वीडियो चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 रेड 2 ग्रीन। ठीक है, फिर यहाँ से पैटर्न जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 रेड 2 ग्रीन, 1 रेड 2 ग्रीन, 1 रेड 2 ग्रीन, 1 रेड 2 ग्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से इसका पैटर्न चेंज हुआ, 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यदि इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो 2 रेड बनना था, मगर यहाँ पर नहीं बना। हो सकता है यहाँ से पैटर्न इसका चेंज हो रहा है, या तो यहाँ से मार्केट अब 1 रेड 1 ग्रीन, या फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक रेड कैंडल मिल जाए, या फिर यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल मिल जाए। इसका अब कोई डिसाइसिवली ऐसा कुछ डिसीजन मिला नहीं है यदि इस पैटर्न की बात करें तो। ठीक है, अब ये वाला जो कैंडल बना हुआ है ये आपको एक डोजी टाइप का कैंडल दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को विजिबल क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ आपको ये डोजी टाइप का कैंडल दिख रहा होगा। अब ये जो डोजी कैंडल है ये किस टाइप का है? डोजी कैंडल 2 टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये कैंडल इनडिसाइसिव होता है, मगर डोजी कैसे बनेगा? या तो यहाँ से आएगा, यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ तक का हाई लगाया, यहाँ तक का लो लगाया और वापस क्लोज यहाँ पर हो गया। ठीक है,
तो ये भी एक, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई, यहाँ पर इसका ओपन हुआ और यहाँ पर ये हाई है। एक ये हो गया। दूसरा होगा ओपन यहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने हाई लगाया, यहाँ तक इसने हाई लगाया, ठीक है, और जो इसका लो लगा है वो यहाँ तक लगा है, ठीक है, ये इसका ओपन मान लीजिए, और यहाँ पर ये क्लोज हो गया। मतलब यदि मैं यहाँ पर इस वाले कैंडल पर समझा देता हूँ आपको, दो टाइप के कैंडल हो सकते हैं डोजी के। एक तो यहाँ पर ये होगा ओपन, ठीक है, यहाँ हो गया इसका हाई, यहाँ हो गया लो, और यहाँ पर हो गया क्लोज, यानी ये जहाँ ओपन हुआ था उससे नीचे ये इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब दूसरा जो कैंडल होगा, यहाँ पर होगा ओपन, यहाँ लगाएगा हाई, यहाँ पर होगा लो, और यहाँ पर कर देगा ये क्लोजिंग, ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये वाले जो कैंडल है ये दोनों टाइप के होते हैं, इसलिए इनको इनडिसाइसिव कैंडल बोलते हैं। अब यदि इस कैंडल पर आप देखेंगे, यहाँ से मार्केट या तो ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है। यहाँ पर आपको एक चैनल भी दिख रहा होगा कि मार्केट जो है वो इस चैनल के थ्रू नीचे साइड आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इस चैनल पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको एक कैंडल मिल सकती है और इसके हम जो है वो टारगेट अब डिसाइड कर लेते हैं। अब यदि हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर आपको एक चैनल दिख रहा होगा, ठीक है, वो चैनल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक पैरेलल जैसा चैनल दिख रहेगा आपको, ये चैनल दिखा। अब इस चैनल के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो मार्केट जो है वो कंटिन्यू इस चैनल पर ही मूव हो रही है। अब इस चैनल के अकॉर्डिंग जो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है मिड वाली लाइन, ये लाइन इसका बेस मान लीजिए। जब भी मार्केट इस वाली लाइन को नीचे साइड ब्रेक करेगा, आपको नीचे साइड की क्लोजिंग मिलने लगेगी डेली बेसिस पर। यदि ऊपर साइड की क्लोजिंग देखें तो आपको ऊपर साइड का मूव दिखेगा, मगर मार्केट इस चैनल को ही फॉलो करेगा, ठीक है। अब हम इसके टारगेट देखते हैं। जो इसका पहला टारगेट निकल कर आ रहा है, पिछले वीक जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे वो 16,400 के आसपास के हमारे टारगेट थे, और मार्केट ने पहले दिन ही 16,400 को टच कर दिया। उसके बाद ऊपर आया है, तो इसलिए ये डोजी आपको कैंडल दिख रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब क्या चैनल हमारे जो टारगेट हैं वो निकल कर आ रहा है। जो इसके लिए पहला जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 16,500 के आसपास का, यानी आप मान सकते हैं 16,600 का एक टारगेट निकल कर आ रहा है, जो कि इस वाली कैंडल और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी टाइम बिताया है, ठीक है। इसके बाद आपको इसका जो सेकंड टारगेट दिखाई दे रहा होगा वो यहाँ पर आएगा 16,240 का। इन केस यदि ये भी ब्रेक होता है तो आपको इसके बाद जो टारगेट दिखेंगे वो 16,000 के टारगेट आपको दिख सकते हैं, जो कि 15,950 16,000 ये आप मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यदि ऊपर साइड की बात करते हैं, ऊपर साइड जो इसका टारगेट होगा 17,254 का एक टारगेट निकल कर आ रहा है, ठीक है, जो कि आपको रिसेंटली मिल सकता है, मगर इस वाले टारगेट को हम वीकली नहीं बोल सकते, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 17,629 का आपको एक टारगेट दिख रहा होगा, जहां पर मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताया है। उसके बाद 18,200 का, और उसके बाद जो आएगा 18,500 के आसपास के एक टारगेट निकल कर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, जो कि हमारा वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट पर आपको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर साइड के लेवल से आपको एक रिजेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, वापस रिजेक्ट होकर नीचे जाता है। यदि हम डेली की बात करें, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक डोजी टाइप का कैंडल दिख रहा है, जो कि इस पूरे वीक का है, ठीक है। अब यदि हम डेली वाले पैटर्न पर देखते हैं तो मार्केट पर आपको डेली उतने कुछ खास मूव दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मगर आपको ऊपर साइड से जो है वो रिजेक्शन दिखता होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, मार्केट कंटिन्यू जो है वो इस वाले ट्रेंड पर था, अभी कुछ दिनों से साइडवेज है, ठीक है। मार्केट ने इस वाला एक यहाँ हमारा जो ट्रेंड बन रहा था पहले, उसका ब्रेकआउट ज़रूर दिया था, उसके बाद वापस इसी वाली एक रेंज पर आ गया है, और अभी फ़िलहाल जो है एक रेंज पर ही ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी।
यदि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को कंपेयर करें तो निफ्टी की अपेक्षा बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, ठीक है। तो यदि आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से करें। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ से आपको नीचे साइड के ब्रेकडाउन दिख सकते हैं। क्यों वीक दिख रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको ये वाला एक लाइन जो दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। आप देखेंगे ये डेली वाला जो चार्ट है, इस पर मार्केट ने आपको जो है यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक सपोर्ट यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आपको एक सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, एक बार यहाँ पर लिया है, यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, यहाँ लिया है। अब आप देख सकते हैं, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि यदि एक ही पॉइंट पर मार्केट बार बार टच होता है तो वो पॉइंट थोड़ा सा वीक हो जाता है। अभी जो है वो 34,857 के लेवल पर मार्केट है। और अब यदि मान लीजिए मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर अच्छे करेक्शंस दिखेंगे, नीचे साइड का आपको एक फॉल दिखेगा। वो फॉल के जो टारगेट होंगे वो हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला जो एक लेवल है 34,470 का, यदि मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेक कर देता है नीचे, तो फिर आपको जो अगला टारगेट दिख रहा है वो आपको हो सकता है कि मिले 33,000 के आसपास का। ये आपको जो है 34,000 का आपको एक लेवल दिखेगा, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। इन केस यदि ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको नीचे के रास्ते थोड़े खुले हुए मिल जाएंगे। उसके बाद सीधा आपको 33,300 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। यदि हम ऊपर साइड की बात करें तो ऊपर साइड अभी जो मार्केट है वो है 34,800 के आसपास। जब तक कि मार्केट 35,800 या 35,900 के लेवल को मार्केट नहीं निकालता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए उन्होंने मार्केट ने काफ़ी टाइम जो है वो समय बिताया है। जब तक इस लेवल को 35,800 को नहीं निकालेगा ऊपर साइड हम बुलिश नहीं होंगे। यदि इस वाले लेवल को निकालता है तो उसके बाद आपको यहाँ 36,150, 36,200 या 36,300 तक का, मान लीजिए 36,300 का एक लेवल आपको दिखेगा। उसके बाद आपको 36,500 का लेवल यदि मान लीजिए मार्केट ने निकाल देता है तो फिर आपको वापस 37,000 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। ये हमने इसी वीक के लिए डिसाइड किया है, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट हम इसलिए रखते हैं ताकि यदि हमारा ऐसे कुछ अचीव होता है, ठीक है, पोजिशनली हम तभी बनाएंगे जब मार्केट इस वाले रेंज को निकाल देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आपके कुछ पॉइंट्स हैं या आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट पर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।